सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया प्रधान का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारे इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ यहाँ पे आए और हमारी आवाज़ इंतज़ामिया तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। इसके बाद मैं अपने सीनियर नायब सदर KPK नान भाई यूनियन के सीनियर सदर हैं KPK, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये भी हमारे पास फिल फोर पहुँचे हैं कि इन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि जब से ये महंगाई का इतना ज़ोर है तो हमारे ऊपर इंतज़ामिया का इतना प्रेशर है कि रोटी आप 20 रुपये में सेल करें, जबकि हम इंतज़ामिया को बार बार ये कहते हैं कि हमें आटे का नरखनामा दिया जाए, आटा कंट्रोल रेट पे दिया जाए। हम जालिम नहीं हैं, हम इसी अवाम में से हैं। हम कभी भी रोटी महंगी करना कभी भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे काम जो है वो ख़राब होते हैं रोटी महंगी करने से। हम बार बार DC साहब से मुज़ाकरात कर चुके हैं, कोई इन्होंने हमारा कोई भी अभी तक हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया है। उल्टा हमारे नन भाइयों को ये प्रेशराइज़ कर रहे हैं और बेतहाशा जुर्माने कर रहे हैं और जेल भेज रहे हैं। ये इंतहा का जुल्म है कि इनको पता है आटा महंगा है, हर चीज़ महंगी है, इतनी महंगाई हो चुकी है। बिजली देखें, गैस देखें, आप हर चीज़ कहाँ पे पहुंच गई है। पेट्रोल देखें, डीजल देखें, लेबर हमारी देखें कितनी महंगी हो चुकी है, दुकानों के किराए बढ़ चुके हैं। हम इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार कर चुके हैं कि आप प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल करके जो रेट बनता है हमारा हमें वो रेट दिया जाए, मगर वो इस चीज़ पे नहीं आते हैं। जब भी हम जाते हैं हमें कहते हैं आप चीफ सेक्रेटरी के पास चले जाएँ, पेशावर चले जाएँ। आप किस लिए डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं हमें ये बताएं। हम ये कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है वो किस लिए बैठी हुई है, उसका काम है आटे का नरखनामा दे, आटे का रेट दे हमें, फिर उसके बाद रोटी का नरखनामा दें। हमारे साथ इन्होंने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं की है, कुछ भी हमें इन्होंने बुलाया नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं किए। इन्होंने 20 रुपये का नरखनामा हमें ज़बरदस्ती ठोंसा है और हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये बार बार कह रहे हैं यार कि हम लोग शोर कर रहे हैं, लोग शोर कर रहे हैं, लोगों को पता है आटा महंगा है, हर चीज़ महंगी है। आज कम अज़ कम 10-15 दिन से AC फराज साहब ने हमारे ऊपर जो जुल्म ढाया हुआ है, वो हमारे नान भाइयों को पकड़ पकड़ के जेल भेज रहे हैं, 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना कर रहे हैं। आज भी हमारे दुकानें उन्होंने सील की हैं और हमारे नान भाइयों को हवालात में जाके बंद किया है। हमारे नान भाई जो अकल हाल की रोज़ी कमा रहे हैं उनके ऊपर आप इतना प्रेशर डाल रहे हैं। जो मनशियात फरोश हैं, जो महंगे दामों ये चीज़ें खुर्दनोश सेल कर रहे हैं, उनको आप नहीं पकड़ते हैं। किस चीज़ का नरखनामा आपके पास है जिस पे लोग ये चीज़ें सेल कर रहे हैं? वाहिद एक रोटी है जो हम लोग नरखनामे पे सेल करते हैं। कौन सी चीज़ है जिसका रेट आपने दिया है नरखनामा, उस पर चीज़ सेल हो रही है? हमें एक चीज़ कोई बता दें। AC फराज साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है, हमें बता दें कौन सी चीज़ है जो नरखनामे पे सेल हो रही है। आप हमें बार बार कहते हैं चीफ सेक्रेटरी के पास जाएँ, आप ज़िले में किस लिए बैठे हुए हैं? हमारे ऊपर जो जुल्म आप कर रहे हैं ये हमारी बर्दाश्त से आप बाहर हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह हम कल से डिस्ट्रिक्ट हरीपुर ये नान भाई जितने भी हमारे हैं, हम कल से हड़ताल करेंगे। और जहाँ तक मेरी आवाज़ नान भाइयों तक पहुँच रही है, सब मेरे भाई सुबह ये दुकानें बंद करके DC साहब के पास हाज़िर हो जाएं। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर उन्होंने हमें इजाज़त दी 25 रुपये की रोटी सेल करने की तो हम करेंगे। अल्लाह के नज़दीक हमारा रेट बनता है 30 रुपये मगर हम 20-25 रुपये में भी गुजारा कर रहे हैं। ऊपर से AC साहब हम कोई मनशियात बेच रहे हैं। हमें बताएं, हमारे लड़के उठा के पढ़े लिखे हुए जवान हैं जो तंदूरों पे बैठ के मशक्क़त करके अपने घरों को चला रहे हैं। आपको शुक्र करना चाहिए, आपको तावन करना चाहिए हमारे साथ। उल्टा आप हमें जुर्माने कर रहे हैं, उठा के जेलों में भेज रहे हैं। आपने अपनी ज़ाती अना बना ली है, आपका कोई ज़ाती मसला है हमारे साथ, हमें बताएं आप। ये हमारे साथ ये जुल्म बंद किया जाए। चीफ सेक्रेटरी के पास, फूड डायरेक्टर के पास आपका काम है, आप ये रिपोर्ट लिख के उनको भेजें कि महंगाई है, हर चीज़ महंगी है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आटे का नरखनामा आप दे नहीं रहे हमें, ऊपर से हमारे साथ ज़्यादतियाँ जुल्म हो रहे हैं। इसलिए मेरी ये वज़ीर आला से भी रिक्वेस्ट है और चीफ सेक्रेटरी से भी रिक्वेस्ट है और डायरेक्टर फूड से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये नरखनामा कैंसिल करके हमारा जो राइट बनता है वो नरखनामा हमें जारी किया जाए। 20 रुपये में हम रोटी सेल कभी भी नहीं कर सकते हैं। और सुबह से इंशाअल्लाह कल से हम हड़ताल करेंगे और हमें इजाज़त मिली 25 रुपये रोटी सेल करने की तो हम करेंगे, नहीं मिली तो हम इंशाअल्लाह तंदूर बंद रखेंगे अपने। हज़ारा डिवीज़न का भी मैं सदर हूँ, बशीर भट्ट मेरा नाम है और सीनियर नायब सदर KPK भी हूँ। आज जो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में जो कुछ हुआ और जो कुछ AC साहब ने किया, इसको मैं कंडेम करता हूँ। और AC साहब को ये मैं बताना चाहता हूँ कि AC साहब, अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं तो आप ये देखें कि आप अंडर किसके आते हैं और जो नरखनामा हरीपुर डिस्ट्रिक्ट को मिला हुआ है उसके नीचे साइन किसके हैं। आप किस तरह कह रहे हैं कि हम चीफ सेक्रेटरी के पास जाएं? आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं, आप कौन से कॉलेज में पढ़े हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? पहला तो मेरा यह सवाल है आपके ऊपर कि आप पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं। और कल जो हरीपुर में हड़ताल हो रही है, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के अंदर जो हड़ताल हो रही है, इसका सारा सेहरा जो है वो AC
फराद कुरैशी के सर जा रहा है। और डीपीओ हरिपुर भी सुन ले, अमन अमान का कोई मसला भी हुआ, अमन अमान का कोई मसला भी हुआ, उसका सारा जिम्मेदार ऐसी फराद कुरैशी होगा कि हम रोटी का निर्खनामा कैसे देंगे। लाओ हमारे पास आटे का निर्खनामा, तो हम रोटी का निर्खनामा देंगे। क्यों कि जो आटा बेच रहे हैं वो अमीर लोग हैं और जो रोटी पका रहे हैं वो गरीब लोग हैं। पहले तो हमारे साथ ये डिफिनेशन करो कि रोटी आटे से बनती है या रोटी से आटा बनता है। पहले हमें रोटी का निर्खनामा दो, आटे का निर्खनामा दो, उसके बाद हम रोटी का निर्खनामा करेंगे। शाह साहब तो ये कहते हैं कि भाई हम 25 रुपए रोटी बेचेंगे। मैं तो कहता हूं हम 25 रुपए में नहीं, ऐसे रहे तो हम 30 रुपए भी रोटी बेचेंगे। और कल से हरिपुर के अंदर जो हड़ताल हो रही है, इसका सारा जिम्मेदार एसी फराद कुरैशी साहब होंगे।